स्क्रू जॉइंट के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे स्क्रू जॉइंट क्या होता है, उसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्क्रू जॉइंट। अ स्क्रू थ्रेड इज फॉर्म्ड बाय कटिंग अ कंटिन्यूअसली हेलिकल ग्रूव ऑन अ सिलेंड्रिकल सरफेस इज कॉल्ड स्क्रू जॉइंट। स्क्रू जॉइंट जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस पर जिसमें कंटिन्यूअस हेलिकल ग्रूव बनाई जाती हैं, कटिंग की जाती हैं, उसको हम स्क्रू जॉइंट बोलते हैं। स्क्रू जॉइंट दो प्रकार के होते हैं स्क्रू थ्रेडिंग में। स्क्रू थ्रेडिंग कहलाती है सिंगल थ्रेड, डबल थ्रेड एंड मल्टीपल थ्रेड भी कहलाता है। तो एक हमारे पास सिंगल थ्रेड जो होता है वो होता है स्क्रू मेड बाय कटिंग अ सिंगल हेलिकल ग्रूव ऑन द सिलेंडर इज नोन अ सिंगल थ्रेड स्क्रू। सिंगल थ्रेड हो जो होता है वो ऐसा स्क्रू थ्रेडिंग होती है जिसमें हम कुछ सिलेंडर में सिंगल हेलिकल ग्रुप बनाते हैं, वो सिंगल थ्रेड कहलाता है। डबल थ्रेड जो होता है वो होता है इफ़ अ सेकंड थ्रेड इज कट इन द स्पेस बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ द फर्स्ट। अ डबल थ्रेड जो हमने सिंगल थ्रेड बनाई हुई उसको स्पेस दे करके एक दूसरी कटिंग करते हैं, डबल हेलिकल ग्रुप बनाते हैं, उसको हम डबल थ्रेड बोलते हैं। इसको डायग्राम से समझेंगे। ये डायग्राम है आपके पास थ्रेडिंग का, जिसमें पहला दिया हुआ को सिंगल थ्रेड। सिंगल थ्रेड आपको क्या है, थ्रेडिंग आपको ये इस टाइप से, ये जो है थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग के बीच का जो ये है हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं लीड, और ये कहलाता है पिच। और ये हमारे पास जो दिया हुआ ये बोल्ट है और ये हमारे पास नट है। इसमें अगर देखेंगे तो ये वाला जो है ये बोल्ट है और ये जो है ये नट का काम कर रहा है। जब हम नट और बोल्ट में फिट करते हैं, फिटिंग करते हैं, तो फिटिंग करने पर इस थ्रेडिंग के द्वारा इसमें फिटिंग होती है। सिंगल थ्रेड क्या होता है, जो हमारे पास इसके अंदर जो ग्रुप बनाई जाती है, ये जो ग्रुप बनाई हुई है ये आपको दिख रही होगी, वन सिंगल है जो, इसलिए हम इसको सिंगल थ्रेड बोलते हैं। ये सिंगल थ्रेड का डायग्राम है। इसके बाद हम सेकंड थ्रेड का पढ़ेंगे। डबल थ्रेड का आप डायग्राम देख रहे हो, डबल थ्रेड का डायग्राम ये वाला है। इसमें क्या है, हमारे पास एक ग्रुप ये बनाई हुई है और एक ग्रुप ये बनाई हुई है, दो ग्रुप बनाई हुई है इसके अंदर फिटिंग पर। तो ये जो होता है इसको हम डबल थ्रेड बोलेंगे। डबल थ्रेड का डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये जो है ये पिच कहलाती है डायमेंशन। बोल्ट और इसका जो एक्सेज होता है, इसका जो पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं लीड। ये लीड कहलाएगा। लीड और पिच, लीड होता है जहाँ से बोल्ट होने, बोल्ट का ये निचला हिस्सा एंड नट का निचला हिस्सा एंड बोल्ट का ये हिस्सा, इसका जो डायमेंशन होगा ये कहलाएगा लीड। और पिच कहलाता है इसका, और इसका डायमेंशन वो पिच कहलाएगा। और इसमें जो डबल थ्रेड होता है, डबल थ्रेड आपको यहाँ जो दिख रहा है ये डबल थ्रेडिंग कहलाती है। ट्रिपल थ्रेड की बात करें, ट्रिपल थ्रेड ये कहलाएगा। इसमें हमारे पास डबल थ्रेड में एक ये थ्रेड, एक ये इस टाइप से दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखें ट्रिपल थ्रेड में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक, दो और तीन, तीन इसमें ट्रिपल थ्रेडिंग की हुई है, हेलिकल ग्रुप बनाई हुई है तीन। तो ये ट्रिपल थ्रेड कहलाती है। ट्रिपल थ्रेड में अगर हम देखें तो यहाँ से तीन ग्रुप पर हमारे पास बोल्ट टाइट किया हुआ है, जिसका डायमेंशन होगा उसको हम लीड बोलेंगे। और ये जो हमारे पास होता है दोनों के बीच का, ये पिच कहलाता है। तो लीड और पिच। और इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास ट्रिपल थ्रेड में देखो तो ये वन थ्रेड है, थ्री थ्रेड है, और सेकंड हमारे पास ये है वन टू थ्री, तीन थ्रेड हैं। इसको हम ट्रिपल थ्रेड के नाम से जान। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रुपल थ्रेड, मतलब तीन से ज़्यादा जो हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रुपल थ्रेड। इसमें हमारे पास चार थ्रेडिंग आपको हेलिकल ग्रुप बनाई हुई हैं, वन, टू, थ्री, फोर, चार हेलिकल ग्रुप बनाई हुई है यहाँ पर। अब देखो बोल्ट को फिट नट को फिक्स होने के लिए, तो बोल्ट में जो थ्रेडिंग की हुई है, चार आपको थ्रेडिंग की हुई है इसमें। इसके लिए देखेंगे तो वन, टू, थ्री एंड फोर, चार थ्रेडिंग की हुई है। इसमें हमारे पास देखो तो यहाँ से निचले हिस्से से लेकर के बोल्ट के नट के निचले हिस्से तक का जो डायमेंशन होगा उसको हम लीड बोलेंगे, और जो थ्रेड के बीच का होता है उसको हम पिच बोलते हैं। तो ये होता है क्वाड्रुपल थ्रेड। अब जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थ्रेड। थ्रेड में दो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास जो डायरेक्शन होती हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया, लेफ्ट हैंड थ्रेड एंड राइट हैंड थ्रेड। स्क्रू हार्डनेस रिफर्स टू द डायरेक्शन दैट द स्क्रू थ्रेड रैप्स अराउंड इट्स शाफ्ट। शाफ्ट के अराउंड में जिस डायरेक्शन में हम रोटेट कराते हैं उसको हम डायरेक्शन ऑफ थ्रेड बोलेंगे। दो टाइप से होता है, एक राइट हैंड थ्रेड जो कि क्लॉकवाइज घूमते, अगर क्लॉकवाइज नट को घुमाते हैं बोल्ट में तो वो कहलाता है राइट हैंड थ्रेड। और लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। जैसा कि आपको देख रहा होगा, ये जो डायग्राम है ये है
राइट हैंड थ्रेड। जब हम इसको बोल्ट में नट को फिट करते हैं तो हमारे पास जो डायरेक्शन घूमेगी राइट हैंड साइड, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगी। क्लॉकवाइज अगर घूमती है तो वो राइट हैंड थ्रेड कहलाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट रोटेट कराते हैं तो ये लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाता है। तो इसमें आपको देख रहे हो थ्रेडिंग डिफरेंस दी हुई है। इसमें अगर आप राइट हैंड थ्रेड रोटेट को करोगे बोल्ट नट का, तो इसमें बोल्ट में फिट होगा जो कि राइट हैंड डायरेक्शन में बनाया हो, और लेफ्ट हैंड थ्रेड में इसको हमको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना पड़ेगा। अब इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अब स्क्रू थ्रेड जॉइंट का है। एडवांटेजेस जो है स्क्रू थ्रेड जॉइंट के वो है हाई फोर्स कैपेबिलिटी। इसकी जो फोर्स कैपेबिलिटी होती है ये हाई होती है। हाई एफिशिएंसी होती है इसकी 90% तक। मैनेजेबल बैकलेस होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है इसमें। डिसएडवांटेज जो होता है इसके डिसएडवांटेज ये है साउंड एंड वाइब्रेशन, इजीली वेक ड्राइवन डिपेंडिंग ऑन लीड, मोर ससेप्टेबल टू डैमेज ड्यू टू शॉक लोडिंग। अब शॉक लोडिंग में ये डैमेज होने की संभावना ज़्यादा बनती है। इसका जो फोर्स होता है हाई फोर्स कैपेबिलिटी होती है, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है 90% तक एडवांटेज में। ये बैकलेस मैनेजेबल होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिवली होता है। डिसएडवांटेज इसके ये हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की प्रॉब्लम होती है इसमें, ईजिली वेक ड्राइवन डिपेंडिंग ऑन लीड, मोर सस्टेबल टू डैमेज ड्यू टू शॉक लोडिंग। ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है इसको। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं आप ये देखोगे। ये जो है ये बोल्ट का डायग्राम बना हुआ है। बोल्ट के डायग्राम में इसमें थ्रेडिंग की हुई है। थ्रेडिंग में हमारे पास में हमको टर्म बताना है कौन कौन से टर्म को क्या बोला जाता है। जैसे कि थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेडिंग में हमारे पास जो आता है इसकी एक्सेस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट कहलाता है जो इसमें हम लोग इसको लाइन खींचते हैं सेंटर से होते हुए, वो एक्सेस पॉइंट कहलाता है। इसमें हमारे पास 3 डायमीटर होते हैं। एक डायमीटर होता है हमारे पास पिच डायमीटर, जो कि आपको ये दिख रहा है, मतलब इसके सेंटर इसके बीचों बीच से होकर के यहाँ से बीचों बीच से जो गया हुआ है ये जो है पिच डायमीटर कहलाता है। माइनर डायमीटर, माइनर डायमीटर इसमें ये होता है जो इसका लोअर सरफेस, लोअर से लेकर इसका लोअर जो हिस्सा होगा वो कहलाता है माइनर डायमीटर। इसका अपर से लेकर के इसका लोअर तक देखेंगे तो ये कहलाता है मेजर डायमीटर। तो ये मेजर डायमीटर है, ये माइनर डायमीटर एंड ये पिच डायमीटर है। 3 डायमीटर यूज होते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो ये निचला हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं रूट, अपर हिस्सा होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट। इसके बाद 2 थ्रेड के बीच की जो डायमेंशन होता है, डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं पिच। इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है उसको हम बोलते हैं थ्रेड एंगल। ये थ्रेड एंगल होता है। ये आपका जो डायग्राम बना हुआ है ये डायग्राम जो है वो है एक्सटर्नल थ्रेड का। ये एक्सटर्नल थ्रेड का डायग्राम है। एक्सटर्नल थ्रेड में हमारे पास 3 डायमीटर होते हैं। एक होता है पिच डायमीटर जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसके थ्रेडों के बीचों बीच अगर हम ले जाते हैं जो ये कहलाता है, यहाँ से लेकर के ये आप दिख रहा होगा, ये जो बीच का डायमेंशन है ये पिच डायमीटर है। एक पिच डायमीटर है, माइनर डायमीटर है, मेजर डायमीटर है। इसके अलावा इसका निचला हिस्सा जो होता है इसको हम रूट बोलते हैं। इसका अपर टीथ का जो अपर हिस्सा होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। बीच में से जो लाइन गई हुई है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। उसका जो एंगल बनता है थ्रेड के बीच का तो उसको हम बोलते हैं थ्रेड एंगल। और जब 2 टीथ के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम पिच बोलते हैं। तो ये होता है एक्सटर्नल थ्रेड का डायग्राम। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड का डायग्राम भी देखेंगे हम इसमें। तो इंटरनल थ्रेड का जो डायग्राम होता है वो ये होता है हमारे पास। ये जो डायग्राम है इंटरनल थ्रेड का डायग्राम है। इंटरनल थ्रेड में क्या होता है, इसमें इंटरनली थ्रेडिंग कटिंग होती है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा सरफेस के अंदर इसमें इंटरनली थ्रेडिंग कटिंग की हुई है। सभी हिस्से हमारे पास एक जैसे होते हैं। इसका भी डायग्राम डायमेंशन हमारे पास सेम टू सेम होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास निचला हिस्सा होता है, इसको रूट बोलेंगे। ये जो हिस्सा होता है अपर वाला हिस्सा इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। ये सेम टू सेम रहता है इसमें भी। बस इसमें क्या होता है जो इसमें एक्सटर्नल थ्रेडिंग की हुई है, बाहर से कटिंग की हुई है, और इसमें इंटरनली तरीके से किया हुआ है, अंदर से कटिंग की हुई है, इसलिए इसको हम इंटरनल थ्रेडिंग बोलते हैं। ये इंटरनल थ्रेडिंग का डायग्राम है और ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग का डायग्राम है। सो ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, ये टर्म है इसके, मतलब थ्रेडिंग में हम करते हैं तो उसमें कौन के हिस्से को क्या बोला जाता है, ये आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड।
नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड को की जो थ्रेडिंग की जाती है वो कौन कौन से फॉर्म में होता है, इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला जो दिया हुआ है, इस टाइप की अगर थ्रेडिंग हो तो इसको बोलते हैं वी टाइप की थ्रेडिंग कहलाती है। शार्प वी कहलाता है, तो वी टाइप की थ्रेडिंग कहलाती है। ये जो थ्रेडिंग की जाती है वी थ्रेडिंग कहलाता है। इसमें आप देखोगे इसका जो वी थ्रेड का थ्रेड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है हमेशा। 60 डिग्री पर एंगल पर कटिंग की जाती है, ये वी थ्रेड कहलाता है। इसका मेजर डायमीटर को कैपिटल डी से, और जो दो टीथ के बीच का डायमेंशन होता है उसको हम पिच बोलते हैं। तो ये हो जाता है वी थ्रेड। सेकंड हम देखेंगे मेट्रिक थ्रेड। इस टाइप की अगर आपको कहीं कटिंग मिलती है देखने को, तो ये कटिंग जो होता है ये कहलाता है मेट्रिक थ्रेड। ये वी टाइप का रहता है, लेकिन क्या होता है इसमें हल्का सा, इसमें हमारे पास पॉइंट रहता है, पॉइंट की जगह पे यहाँ पर हमारे पास हल्का सा इस टाइप से पॉइंट बनाया जाता है। तो ये जो कहलाता है ये रहता है मैट्रिक थ्रेड। ये मैट्रिक थ्रेड का है। इसमें हमारे पास थ्रेड एंगल होता है जो वो 60 डिग्री होता है। इसके अलावा अगर इसका पिच देखें तो दो टीथ के बीच की दूरी जो होता है उसको पिच कहलाता है। और जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ऊपरी वाला हिस्सा होता है, इसका डायमेंशन होता है 0.125 पी के बराबर। उसकी जो डायमेंशन होता है 0.125 पी के बराबर। और इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, ये होता है 0.5427 पी के बराबर। और इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है बेसिक मेजर डायमीटर। ये जो थ्रेडिंग होती है इसको बोलते हैं मेट्रिक थ्रेड। ये मेट्रिक थ्रेड का डायग्राम है। इसके अलावा आज अब हम पढ़ेंगे इसके बाद विटवर्थ थ्रेड। ये जो डायग्राम है ये विटवर्थ थ्रेड का डायग्राम है। इसमें देखें तो ये हमारे पास मेजर डायमीटर है कैपिटल डी। इसका थ्रेड एंगल जो होता है वो 55 डिग्री होता है, जो कि आपको दिख रहा है इसमें। ये इसका रेडियस है, ये इसका पिच है बीच का। और इसका कैपिटल डी जो होता है वो होता है 0.64 पी के बराबर। और आर जो होता है इसमें रेडियस जो बनाई जाती है जो आपको दिख रहा है रूट के लिए, वो है 0.1373 पी के बराबर। तो ये जो थ्रेडिंग की जाती है ये कहलाता है विटवर्थ स्टैंडर्ड थ्रेड। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम है ये है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड का डायग्राम है। इसमें हमारे पास इसकी जो थ्रेडिंग की जाती है ये कहलाता है, इसको हम BSW थ्रेडिंग भी बोलते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेडिंग भी बोला जाता है इसको। इसमें अगर देखा जाए तो ये इसका थ्रेड एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री, आपको दिख रहा है इसमें। दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पिच कहलाता है। ये कैपिटल डी जो है मेजर डायमीटर कहलाता है। ऊपर जो क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट तो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, क्रेस्ट वाले हिस्से में जो हमारे पास डायमेंशन होता है इसको, ये जो डायमेंशन होता है ये होता है 0.125 पी के बराबर। और जो रूट का हमारे पास हिस्सा होता है वो होता है 0.125 पी के बराबर। तो ये जो होता है BSW थ्रेडिंग भी कहते हैं, या इसको हम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर थ्रेडिंग। स्क्वायर थ्रेडिंग जो की जाती है वो इस टाइप से की जाती है जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये जो डायग्राम है ये स्क्वायर थ्रेडिंग का है। स्क्वायर थ्रेडिंग में क्या होता है, थ्रेडिंग जो होती है वो 90 डिग्री के एंगल पर होती है। थ्रेडिंग एंगल इसका 90 डिग्री होता है। और इसके जो इस सेंटर से लेकर इस सेंटर का जो डायमेंशन होता है उसको हम पिच कहलाता है, ये पिच कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम इसका ऊपर से नीचे तक अगर देखें, इसकी मोटाई देखा जाए, थिकनेस देखा था 0.5 पी के बराबर रहता है। और इसका अगर टीथ का डायमेंशन हो वो भी 0.5 पी के बराबर रहता है। तो जो हमारे पास पिच रहेगा, पिच को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें, जो डायमेंशन है उसकी थ्रेडिंग करेंगे, तो ये कहलाता है स्क्वायर थ्रेडिंग। इसके बाद आता है नकल थ्रेडिंग। ये जो डायग्राम है ये नकल थ्रेडिंग का डायग्राम है। अगर आपको इस टाइप से कहीं थ्रेडिंग मिलती है तो इसका मतलब है ये नकल थ्रेडिंग कहलाती है। नकल थ्रेडिंग जो होती है वो इस टाइप से होती है। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो पिच है। यहाँ से यहाँ का जो डायमेंशन है वो 0.5 पी के बराबर है। और ये ऊपर से लेकर ये वाला 0.5 पी के बराबर है। इसकी जो थिकनेस है वो भी 0.5 पी के बराबर रहता है। पी मतलब पिच, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे पिच का तो जो डायमेंशन निकलेंगे उसकी जो थ्रेडिंग करेंगे, ये जो थ्रेडिंग हो जाता है ये नकल थ्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है राउंडेड रूट। अगर आपको इस टाइप से थ्रेडिंग मिलती है तो ये कहलाता है राउंडेड रूट कहलाता है आपका ये थ्रेडिंग। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास जो होता है इसकी हाइट जो होती है वो हमारे पास 0.86603 पी के बराबर होता है। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की जो डायमेंशन होता है वो पिच कहलाता है। इसकी जो हमारे पास इसमें थिकनेस है वो हमारे पास डायमेंशन आपको दिख रहा है वो h/8 है।
ये आपको दिख रहा है। थ्रेड एंगल इसका होता है 60 डिग्री। ये निचला हिस्सा जो होता है वो h/8 के बराबर रहता है। d इक्वल टू होता है 17h/24। और इसके जो ये वाला हिस्सा होता है 0.125d के बराबर रहता है, आपको दिख रहा है इसमें। ये रहता है राउंडेड और फ्लैट क्रेस्ट। इसका जो फ्लैट होता है वो हल्का सा राउंडेड होता है, हल्का सा राउंडेड होता है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वाला, ये भी हमारे पास आता है, नकल थ्रेड में ही आता है ये सब चीज़ें। इसमें हमारे पास जो आएगा, ये जो हमारे पास थ्रेडिंग कहलाता है, इसमें हमारे पास यहाँ सेंटर से यहाँ सेंटर डायमेंशन वो पिच कहलाएगा। इसके अलावा इससे इसका जो हिस्सा है वो हमारे पास कहलाएगा 29 डिग्री का इसका थ्रेड एंगल होता है, 0.5 पी के बराबर रहता है। ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो भी 0.5 पी के बराबर रहता है। और ये जो डायमेंशन होता है यहाँ से वो रहता है 0.3707 पी के बराबर। और इसका अगर थिकनेस देखा जाए तो रहता है 0.5 पी के बराबर। ये एक है। इसके बाद आता है वटरेस थ्रेड। अगर इस टाइप की थ्रेडिंग आपको मिलती है कहीं तो वो थ्रेडिंग कहलाता है वटरेस थ्रेड कहलाता है। वटरेस थ्रेड में हमारे पास इसका थ्रेड एंगल जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। इसका थिकनेस जो होता है वो d इक्वल टू 0.66271 पी के बराबर होता है। और ये दो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन होता है वो पिच कहलाता है। और इसके अलावा अगर ये देखा जाए, ये जो ऊपर हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ है ये हमारे पास 0.16316 पी के बराबर रहता है। इसको हम बटरेस थ्रेड बोलते हैं।